नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था हाई कोर्ट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार होते हैं, जो उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, आज मैं कुछ कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। मैंने फ्रंट कैमरे से ये वीडियो शूट किया है और मुझे बड़ा ही अटपटा लग रहा है, क्योंकि मैं बार बार अपने आप को ही देख रहा हूँ, जबकि मेरी कोशिश रह रही है कि मैं बार बार कैमरे में ही देखूँ, लेकिन मेरा चेहरा अपने आप ही मेरे चेहरे पर ही आ रहा है बार बार। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि ये नया स्मार्टफोन है, तो मैं बैक कैमरे से, हालांकि कैमरा बहुत अच्छा है, बैक कैमरे से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैमरे को सेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं देखता हूँ कि जो फ्रंट कैमरे से है उसकी रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, कैसा है इसका प्रिंट आ रहा है। ठीक है, हालांकि बहुत ही अच्छा कैमरा है, पीछे वाला भी आगे वाला भी, दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, ये आर्टिकल है 225। ठीक है, आर्टिकल भी देख लो, 225 आर्टिकल है, सही है ना, आर्टिकल 225। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बताओ भाई, कोई भी चीज़ है तो उसके क्षेत्राधिकार तो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग जहाँ भी पढ़ते होंगे हाई कोर्ट, तो वहाँ पर क्या है कि इतना डिटेल में आपको नहीं बताया जाता होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूपीएसआई का थंबनेल जरूर लगाए, लेकिन हम लोग यूपीपीएससी लेवल का पढ़ रहे हैं, ये बात मानिए। आप लोग प्रीवियस सेट लगा के देखिए ना, तो आपके सारे क्वेश्चन होंगे, फिर आप कहिएगा कि क्वेश्चन अगर एक भी ना हो तो यहाँ पर हम लोग इसको बांटेंगे 5 भागों में। ठीक है, तो पहला देखते हैं रिट जारी करने का अधिकार। रिट जारी करने का अधिकार, ठीक है, अधिकार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने आप। फिर है दूसरी बात क्या है कि जो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं ना, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उन पर नियंत्रण करने का भी अधिकार होता है। जब मैं हट रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये फोकस छोड़ रहा है, मतलब अंधेरा हो रहा है। जब मैं सामने आ रहा हूँ तो उजाला हो रहा है। क्या बात है भाई, वाह। तो देखिए, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार, देखिए, पड़ोस में गाने बज रहे हैं तो हो सकता है आपको हल्का सा सुनाई पड़े, क्योंकि ऐसी माइक है नहीं, क्योंकि ये माइक नॉइस कैंसलेशन वाली है, तभी आपको आवाज़ थोड़ी सी मोटी सुनाई पड़ती है, क्योंकि आसपास का नॉइस नहीं होता, इसलिए आपको आवाज़ हल्की सी मोटी सुनाई पड़ती है। तो गाने बहुत तेज़ चल रहे हैं तो हो सकता है आपको हल्की सी आवाज़ हो। ज़्यादा तेज़ गाने सुनाई अगर देने लगे, तब तो यूट्यूब को जो है वो तो कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देगा, तो ना ही सुनाई दे, अच्छी बात है। तो तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इसमें क्या है, अभिलेख अधिकार। हम लोग इनको अभी डिटेल में देखने वाले हैं, अभिलेख अधिकार। और चौथा है अपीली अधिकार, ठीक है। और पांचवा है न्यायिक समीक्षा का अधिकार। आपको जान के हैरानी होगी कि मैं ये वीडियो जो है दोबारा शूट कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार जो शूट किया ना, तो इसमें आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। पता नहीं क्या माइक कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे लग रहा है कि दूसरी माइक खरीदनी पड़ेगी, तो आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई, हिल गया था, कुछ माइक हिल गया था। चलिए, पहले इसमें थोड़ी सी इंक डाली जाए और फिर बताया जाए कि रिट जारी करने का अधिकार। तो देखिए, रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपसे चलते चलते कोई पूछ ले कि ये बताओ, रिट जारी करने का जो अधिकार होता है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर किसके पास होता है, तो आपको बताना है हाई कोर्ट। क्यों हाई कोर्ट बताना है? क्योंकि हाई कोर्ट के पास जो अधिकार होता है, यार दिख नहीं रही, सही से दिख नहीं रहा है, कि सही से दिख रहा है यार, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया यार, ये सही से दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो पता नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत लाइट पड़ रही मुझे लग रहा है। एक सेकंड रुको भाई, इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा। अब ठीक है ना, अब सही दिख रहा होगा। मेरे पे हल्का सा अंधेरा लग रहा है, कोई बात नहीं, अब सही से दिख रहा होगा, ठीक है। हल्का सा इसका वो सही करते हैं, जो कंट्रास्ट है। अब सही दिख रहा होगा ना, ठीक है। मैं ऐसे हट जाऊंगा ना एक बार, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही दिखेगा आपको, ठीक है। तो देखो, रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास भी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कम होती है, क्योंकि वो क्या होता है, सिर्फ मौलिक अधिकार के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार रखता है। लेकिन हाई कोर्ट के पास मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य मामले में भी रिट जारी करने का अधिकार होता है। तो आर्टिकल 226 में यहाँ पर बताया गया है कि 226 में, आर्टिकल 226 में रिट जारी करने का अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार है, करने का
अधिकार है, ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार है, अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार है। अच्छा एक बात सुनो, जो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास खुद का ये मौलिक अधिकार होता है कि वो रिट जारी करे, पर हाई कोर्ट के पास मौलिक अधिकार नहीं होता है। मान लीजिए कि आप हाई कोर्ट के पास जाते हैं अपनी कोई मौलिक अधिकार की समस्या लेके, तो हो सकता है हाई कोर्ट आपको मना कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही खुद का मौलिक अधिकार होता है। आपके लिए भी अधिकार है कि आप जाके सीधे सीधे अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट का मन होता तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मौलिक अधिकार के साथ साथ क्या है, अन्य मामलों में भी जो है रिट जारी करने का अधिकार रखता है ये। और ठीक है, अब यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय पर जो नियंत्रण का अधिकार है इसको देखो, इसको देखेंगे हम लोग आर्टिकल के साथ। 227 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 227 में देखो ये कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करता है, अधीक्षण करता है, मतलब समझे कि अध्यक्ष है ना, अधीक्षण मतलब अध्यक्ष करता है, छानबीन करता है, जांच कर मतलब बातें पूछ सकता है, सवाल जवाब कर सकता है। तो ये जो हाईकोर्ट होता है वो अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करता है, ये हाईकोर्ट, ये 227 में कहा गया है। आर्टिकल 228 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 228 में ये कहा गया है कि जो जैसे 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 आपका कोई मुकदमा चल रहा है जिला न्यायालय में, सत्र न्यायालय में चल रहा है मुकदमा, और आपका निर्णय आपके पक्ष में नहीं आया, आपके विरोध में आ गया, तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट में मतलब नहीं सॉरी ये नहीं, ये तो अपील ही में हो जाएगा। देखो फिर से सुनो, ऐसा है जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा है कि कोई लखीमपुर जिला न्यायालय में, कोई लखीमपुर खीरी में जिला न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, तो वो उस पर सुनवाई सही से नहीं हो पा रही है, तो हाईकोर्ट क्या करेगा, हाईकोर्ट जो है वो अपने पास वो मामला मंगवा लेगा। लेकिन ये नहीं कर सकता है कि लखीमपुर खीरी में नहीं चल रहा है तो सीतापुर में ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर नहीं होता है, अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। तो अधीनस्थ न्यायालय का मामला अपने पास मंगवा सकता है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफर मतलब नहीं कर सकता है, वो अपने पास मंगवा सकता है कि भैया तुमसे नहीं हो पा रहा, तुमसे ना हो पाएगा, हमारे पास भेजो, हम इसको देखते हैं। तो ये अपने पास मंगवा सकता है। लेकिन मान लीजिए सीतापुर में मामला चल रहा है, उसको लखीमपुर भेज दे कि लखीमपुर में न्यायालय अच्छी है, वहां पे अच्छा मामला सुन जाएगा, आप वहां भेजो, ऐसा नहीं होता है, अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। 228 में अब देखो एक आर्टिकल है 233, आर्टिकल 233 में ये कहा गया है जो राज्यपाल है वो जिला न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट से परामर्श लेकर। तो यहाँ पर भी देखो हाईकोर्ट का नियंत्रण हो गया, ठीक है। तो हाईकोर्ट से परामर्श करके राज्यपाल, यहाँ पे यह देखिए राज्यपाल जो है, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिकल, इसी से संबंधित आर्टिकल एक और है 234, इसमें क्या कहा गया है, जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश के साथ साथ कुछ छूट तो नहीं गया यार, रिट जारी करने का अधिकार हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है। न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी जो है, की नियुक्ति राज्यपाल, हाईकोर्ट और राज्य सेवा लोक आयोग से परामर्श करते हैं। बस ये देखो इतनी सिंपल सी बात है। तो 4 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं जो उच्च न्यायालय के जो नियंत्रण में होता है वो 226। देखो 226 में क्या है, रिट जारी करने का अधिकार। 227 में क्या है कि हाईकोर्ट जो है वो अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करता है, और 228 में क्या है, अधीनस्थ न्यायालय का मामला अपने पास मंगवा सकता है। और 233 में क्या कहता है कि हाईकोर्ट से परामर्श करके राज्यपाल जो है, हाईकोर्ट से परामर्श करके राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और 234 में क्या कहा गया है कि न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायिक जो अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के परामर्श के साथ ही साथ राज्य सेवा लोक आयोग के साथ परामर्श करके, ठीक है। तो ये बात आपको पता हो गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट तो आगे चलते हैं, ये सही दिख रहा होना चाहिए बस यार। चलिए ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग
देखिए मैं आपको अलग अलग आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। देखिए 227 हुआ, 28 हुआ, ठीक है, इसके बाद 233 हो गया। तो थोड़ा सा ये है ना कि मैं एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मतलब ये जो है एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आर्टिकल थोड़ा इधर उधर भाग जाते हैं। अगर मैं आपको एक नंबर से नंबर के आधार पर आर्टिकल पढ़ाऊँ तो शायद आपको मजा ना आए, ठीक है। तो इसको बांट दिया है ना शक्तियों को, इसीलिए थोड़ा सा जो है अटपटा लगता है, इधर उधर आर्टिकल हो जाते हैं। चलिए आपके पास अब मैं बताता हूँ अभिलेख अधिकार। अभिलेख अधिकार का मतलब क्या हुआ कि देखो हाईकोर्ट के जो निर्णय हैं, हाईकोर्ट के निर्णय अभिलेख के रूप में कार्य करते हैं, के रूप में कार्य करते हैं हाईकोर्ट के निर्णय। ये आर्टिकल की बात करते हैं तो 215, आर्टिकल 215 समझो। ऐसा है जैसे जो सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो अभिलेख के रूप में कार्य करते हैं। मतलब ऐसा ही मामला कहीं और न्यायालय हाईकोर्ट में आता है तो उसी का एग्जाम्पल देके वो सजा का प्रावधान या निर्णय सुनाते हैं। ऐसे ही हाईकोर्ट के पास भी ये अधिकार है कि वो अभिलेख के रूप में कार्य करते हैं निर्णय। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि ये कोई एक्स आदमी है, मान लीजिए एक्स व्यक्ति रखो, व्यक्ति एक्स से मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसने क्या किया, वाई जो है कुछ काम किया, वाई का जो है अपराध, मान लीजिए वाई नाम का अपराध किया, ठीक है। तो इसको जो हाईकोर्ट ने एक्स वाई जेड, मान लीजिए जेड नाम की सजा दी, जेड नाम की सजा दी। तो ऐसा ही मामला अगर जिला न्यायालय में आता है, ऐसा ही मामला अगर जिला न्यायालय में आ गया, सत्र न्यायालय में आ गया, ठीक है, या अन्य जगह आ गया, तो इसी का हवाला देकर जो है ऐसी सजा का प्रावधान किया जाएगा। अगर इसकी अवमानना कोई करता है, अवमानना करने पर जो है दंड का प्रावधान भी है। अवमानना करने पर दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है भैया, मतलब मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपना दिमाग लगाएंगे जो वहां बैठे, जब ऐसा कोई व्यक्ति ने एक्स वाई नाम का अपराध किया, या वाई नाम का कोई मामला हो, अपराध हो या मामला हो, ठीक है, अपराध या कोई मामला वाई नाम का हो, तो एस नाम की सजा या एस नाम का निर्णय ही दिया जाए, जेड नाम का निर्णय दिया जाएगा। ये बताया गया है अभिलेख में। अभिलेख मतलब क्या होता है, जो पुराने समय में राजाओं के अभिलेख लिखे होते थे, उनकी बात जो है पत्थर की लकीर, तो मतलब अभिलेख मतलब पत्थर की लकीर हो गया वो। तो ऐसे ही निर्णय जब आएंगे तो ऐसा ही जब मामला आएगा तो ऐसे ही निर्णय दिए जाएंगे, एक पुराने जो है एक मुकदमे का या पुरानी सुनवाई का हवाला देकर। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभिलेख, अपीली अधिकार देखो, अभी जो मैं आपको बता रहा था, शुरू में बता रहा था, अपीली अधिकार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आपका कोई मुकदमा चल रहा हो जिला न्यायालय में, ठीक है, और आपका जो निर्णय आ गया वो आपके विरुद्ध आ गया, तो आप अपील कर सकते हैं हाईकोर्ट में जाके। तो ये अपीली न्यायालय होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, हाईकोर्ट जो है प्राथमिक अपीली न्यायालय है। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपके पास कोई मुकदमा है, मैंने बताया अभी, जैसे आप मुकदमा हार गए जिला न्यायालय से, तो आप हाईकोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है। ये बात सिंपल सी बताई गई है, अपील कर सकते हैं, ठीक है। न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार देखो, न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में तो होता ही है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार मतलब ये हुआ कि जैसे कोई राज्य है, वहाँ पर उच्च न्यायालय है, तो राज्य है तो वहाँ पर उच्च न्यायालय है, तो वहाँ पर विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कानून संवैधानिक नहीं है, तो गैर या असंवैधानिक कानून करार दे सकती है हाईकोर्ट। ये अधिकार होता है हाईकोर्ट के पास। लेकिन जैसे आपने सुना होगा कोई भी संसद है, संसद कोई भी कानून ऐसा लेके आती है जो असंवैधानिक है, जो गैर संवैधानिक है, ठीक है, संवैधानिक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो ऐसे ही हाईकोर्ट भी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अच्छा, हाईकोर्ट के पास मान लीजिए कोई संसद ने कानून बनाया और किसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी किसी राज्य में, तो वो जो हाईकोर्ट है ना, संसद के कानून को भी गैर संवैधानिक करार दे सकती है। कोई जरूरी नहीं कि उच्चतम न्यायालय ही दे, सुप्रीम कोर्ट ही दे, लेकिन ऐसे मामले ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं। तो हाईकोर्ट के पास भी अधिकार होता है। तो संबंधित कानून की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। समझ गए कि नहीं? मतलब हाईकोर्ट के पास भी यह अधिकार होता है कि वो संसद के कानून को अब असंवैधानिक करार दे सकती है। ये हाईकोर्ट के पास भी एक शक्ति होती है,
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको रफ करते हैं, एक अलग से देखते हैं आर्टिकल 229। आर्टिकल 229 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 229 ये कहता है कि जो हाईकोर्ट के जो अधिकारी हैं, देखिए आर्टिकल 229 में लिखूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया कैसे जाता है। ठीक है, आर्टिकल 229 देखो, हाईकोर्ट के अधिकारी व कर्मचारी की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश को करने का अधिकार है। सेवा व शर्तें निर्धारण करने का अधिकार है। आर्टिकल 229 में ये बात लिख लो, आप लोग चाहो तो लिख लो। ठीक है, कि मतलब जो है हाईकोर्ट के जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को है और सेवा व शर्तें लागू करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं न्यायाधीश को कैसे हटाएंगे। ठीक है, न्यायाधीश को कैसे हटाएंगे ये देखो। तो आर्टिकल 217 में मैंने आपको कल बताया था कि नियुक्ति, योग्यता और हटाने का प्रावधान किया गया है 217 में। तो आर्टिकल 217 में क्या बताया गया है? देखो आर्टिकल 217 बताया गया है न्यायाधीश को कैसे हटाएंगे। ठीक है, देखिए न्यायाधीश को कैसे हटाएंगे, दो कारण हैं। कारण क्या है? एक तो है कदाचार और दूसरा है अक्षमता, मतलब मिसबिहेव और इनकैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये दो कारण होते हैं। तो नंबर एक क्या होगा कि नंबर दो देखो, नंबर एक पॉइंट ये हो गया। इनको हटाने के लिए क्या किया जाएगा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या होगा कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। मतलब समझो, देखिए संसद के किसी भी सदन मतलब क्या हुआ? राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम 100 लोग उस प्रस्ताव में हामी भरेंगे कि हाँ भैया ये प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। अगर राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है तो कम से कम 50 लोग उस प्रस्ताव पर हामी भरेंगे कि हाँ ये प्रस्ताव लाना चाहिए। राज्यों की विधानमंडल, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है कि राज्यों से कोई मतलब नहीं है, ना विधान परिषद से ना विधान सभा से। ठीक है, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की मैं हटाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर राज्यों का हस्तक्षेप नहीं होगा। विधानमंडल या विधानमंडल में जो विधानसभा विधान परिषद होती है उससे कोई मतलब नहीं है। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हटाने का प्रावधान इस संसद में किया जाएगा, राज्यसभा में या लोकसभा में। अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो कम से कम 100 लोग प्रस्ताव को में हामी भरेंगे कि हाँ भाई प्रस्ताव को लाना चाहिए। अगर राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य इस पर हामी भरेंगे कि हाँ लाना चाहिए। हामी भरने के बाद क्या होगा? संबंधित जो सदन है उसके अध्यक्ष, अगर लोकसभा में तो लोकसभा के स्पीकर, अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति उस पर जांच करवाएंगे। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जांच करवाएंगे। जांच अगर सही पाई जाती है तब सदन में चर्चा होगी। सदन में जब चर्चा होगी उससे 14 दिन पहले उस न्यायाधीश को बताना होगा कि आप पर जो है हटाने की कार्यवाही की जा रही है। आप अपने आप पक्ष भेज सकते हैं या खुद आके आप अपने सफाई दीजिए या अपना वकील भेजिए, अपनी सफाई दीजिए। 14 दिन तक ठीक है चर्चा होती है। उसके बाद क्या होता है? दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से, ठीक है, दोनों सदनों से 2/3 ठीक है बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे और उस न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। समझे? फिर से समझ लीजिए कि देखिए न्यायाधीश को हटाने के लिए पहले लोकसभा में भी लाया जा सकता है, पहले राज्यसभा में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में लाया जाएगा तो 50 लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्यों को हामी भरनी पड़ेगी। राज्यसभा में लाया जाएगा तो कम से कम 50 सदस्यों को हामी भरनी पड़ेगी कि हाँ ये प्रस्ताव सही लाया जा रहा है। उसके बाद उस सदन से संबंधित जो अध्यक्ष होंगे उसकी जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद 14 दिन तक चर्चा होगी
और 14 दिन से पहले, और मतलब चर्चा होने से 14 दिन पहले उस न्यायाधीश को बताना होगा जिसको हटाने का प्रावधान किया जा रहा है, कि वो अपना पक्ष रख सके। उसके बाद 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। उसके बाद उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति साइन कर देंगे। फिर साइन करने के बाद उस न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका पूरा होता है हाई कोर्ट। तो आपका कोई भी सवाल अगर होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पे मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद शेयर करना मत भूला करें, और अपने नोट्स बनाते चलें, इसके लिए अपने नोट्स बनाते चलें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।